मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। समय परे कछु और है, समय सरे कछु और। रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मोर। जिस मोर को दुल्हे राजा ने विवाह के प्रसंग पर सिर पर चढ़ाया था, विवाह संपन्न होने के उपरांत नदी में डुबोया जाना दस्तूर है, एक सिस्टम है। समय परे कुछ और है, समय सरे कुछ और। रहीमन भंवर के भय, शादी होने के बाद जो नदी सिरावत मोर। रहीमन समय असमय के परे, हित अहित वह जाए। रहीमन असमय के परे, हित अहित वह जाए। वधिक वधे मृगबाण सो, रुधिरे देत बताए। खून जरूरी है बॉडी के लिए, कितना जरूरी है खून बॉडी के लिए, कितना जरूरी है? वही जान है। बट तभी तो हम बोलते हैं ये खून के रिश्ते, हमारे नजदीक के रिश्ते, इनके बिना हमारा कैसे होगा? बट परिस्थिति आ पड़ने पर यही खून हमारे मृत्यु को भी कारण बन सकता है, यही मौत के घाट हमें उतार सकता है। जो हमारा जीवन है आज, वही मरण का कारण हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक शिकारी किसी व्याघ्र के पीछे लगा था, व्याघ्र वैसे हाथ में नहीं आ रहा था, बट व्याघ्र ने बचाव के लिए जब दौड़ रहा था तब कहीं छिल गया वो। जब छिल गया वह तो उसका खून टपकने लग गया रास्ते पर। वैसे शिकारी की ताकत नहीं थी उसे ढूंढ निकालने की, बट इसी खून ने ये परिचय करा दिया, व्याघ्र यहाँ बैठा है, यही खून उसके लिए मरण का कारण बन बैठा। रहीमन असमय के परे, हित अहित वह जाए। वधिक वधे मृगबाण सो, कहिए देत बताए। इसलिए सुभाषितों की परंपरा हमारी चालू हुई है बच्चों। वो इसीलिए इसी उद्देश्य से थे कि जीवन में आप 50-100 कम से कम दोहे सुभाषित आपके मुंह जबानी याद रहने चाहिए। वस्तु स्वरूप बड़ा सरल है, पुस्तकों का शास्त्रों का मोहताज नहीं है। आँख खोलकर देखने वालों के लिए सर्वत्र विरक्ति उपजती है, इतना सरल है यह काम। अमृतम भोजनार्थे तस्योपरि विषम। जल कैसा है हमारे लिए, कैसा है? उसके बिना कुछ नहीं, मतलब जीवन है वो। भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा, तो अमृत का काम करता है। पर भोजन के बाद पिया हुआ पानी वही जहर का काम करता है।
बात समय समय की है, कौन सी बात प्रयोजनभूत है, कौन सी बात अप्रयोजनभूत नहीं है। किसी प्रयोजन वशत व्यवहार नहीं को हमने खड़ा किया था, वो हटाने के लिए ही खड़ा किया था, बट टाइम के बाद वही व्यवहार नए रोड़ा बन जाता है हमारे मार्ग का, वही कांटा बन जाता है हमारे मार्ग का। इसलिए मैंने एक बार कहा था, कुम्हार ने जिस डंडे से उस चक्र को इतनी शीघ्रता से घुमाया है, वो एक स्थान पर जाकर वही दंड चक्र की गति में बाधा खड़ी करने लगता है। तो एक अलर्ट अलार्म मिल जाता है कि डंडे को अभी फेंक देना चाहिए, और मूल काम जिसके लिए चक्र पर हिलाया था, उस मिट्टी के लगदे को फटाफट ऊपर चढ़ाना चाहिए, एंटिल इसकी गति अभी धीमी न हो, इसी के बीच में घड़ा भी बनना चाहिए। टाइमिंग मैटर्स। महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा आपको, निश्चय और व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति किसमें होती है, अर्थात निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं का विषय क्या होता है। इसमें दो प्रकार से आपको विचारणा करनी है, एक तो वस्तु स्वरूप अपेक्षा और एक तो मोक्ष मार्ग अपेक्षा। मतलब वस्तु स्वरूप अपेक्षा निश्चय व्यवहार नहीं का कथन की स्टाइल अलग, और मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार के निरूपण 250 to 254 आई एम रेफरिंग टू पेज नंबर 250 to 254, खोलना नहीं है, वहां पर यह बात बैठी है जो मैं उबर कर साफ साफ आपके सामने दिखा रहा हूं, जो सालों तक भी नहीं दिख सकती है। निश्चय व्यवहार की प्रवृत्ति दो प्रकार के विषयों में होती है, एक तो वस्तु में और एक तो मोक्ष मार्ग में। यद्यपि मोक्ष मार्ग भी वस्तु है पर्याय होने से, बट यहां पर पहला वस्तु मतलब द्रव्य। फिलहाल वस्तु स्वरूप के निरूपण में निश्चय व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, और मोक्ष मार्ग के निरूपण में भी निश्चय व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। वह कैसे, सुनिए। यदि पर वस्तु से निरपेक्ष किसी वस्तु को देखा जा रहा है तो ये निश्चय नहीं देख रहा है, और पर वस्तु सापेक्ष उसी वस्तु को देखा जा रहा है जिसको अभी अभी निश्चय नहीं देख रहा था, उसे कहते हैं व्यवहार में देख दोनों वस्तु को ही रहे हैं। इसीलिए निश्चय व्यवहार दोनों का विषय वस्तु है। उदाहरण, इसे जीव कहना, इसे जीव जानना व्यवहारने का काम। शरीर को हटाए बिना ज्ञान की भेदक छैनी देख लेती है कि इसमें से देह देवल में रहे, इसके बीच में रहने वाली एक चेतनात्मक वस्तु, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानति सो पंडिता। इसके अंदर जो वस्तु है वो सचमुच आत्मा है, ये जानने वाला निश्चय है। पर इससे भिन्न और अपने से अभिन्न वस्तु को दिखाने का काम निश्चय नहीं करता है। वस्तु की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। और व्यवहार में क्या करता है, कैसी वस्तु दिखाता है, पर से अभेद स्थापित करके और स्वयं में भेद डाल के बात करता है। दो काम होते हैं। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? ये वस्तु स्वरूप में निश्चय व्यवहार की प्रवृत्ति हुई। अब मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़िए। मोक्ष मार्ग में भी निश्चय व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। वो कैसे होती है? जो वीतरागता है उसे मोक्ष मार्ग कहना, वो निश्चय नहीं का काम। और वीतरागता तो नहीं, पर साथ में रहने वाले साधन रूप शरीर की कुछ क्रियाओं को 28 मूल गुण, अखंडित पालन आदि आदि, उनको मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसे मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार नय का काम। फिर से
बॉटम लाइन, निश्चय ने और व्यवहार ने दो प्रकार के विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, एक तो वस्तु स्वरूप में और एक तो मोक्ष मार्ग में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश। जैसे इसे जीव कहना, इसे खोलिए जरा कोई, ये व्यवहारने का काम है और वस्तु को विषय बना है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। 28 मूल गुणों को देख करके है ना, ये मोक्ष मार्गस्थ है, ये व्यवहारने का कथन और ये मोक्ष मार्ग का निरूपण है, वस्तु स्वरूप का नहीं है। वस्तु स्वरूप का तात्पर्य में द्रव्य की बात करोगे, द्रव्य विशेष। एक महत्वपूर्ण बात ये कंप्लीट हुई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। जो तीन प्रकार के मिथ्या दृष्टि कहे जा रहे हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, वो दोनों जगह चूक कर लेते हैं, वस्तु स्वरूप के जानने में भी और मोक्ष मार्ग के जानने में भी, दोनों जगह चूक कर बैठते हुए। समझ में आया? अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा वैसे। एक केले के उदाहरण से, सरलतम उदाहरण से मैं आगे बढ़ूंगा। केला मार्केट में जो उपलब्ध होता है वो या तो हरा होता है या तो पीला होता है, लेकिन ग्राह्य केला ना ही हरा होता है और ना ही पीला होता है। स्पष्ट है बात, ये कहवत के केले है, वस्तुतः केले नहीं है। बट वस्तुतः जो केला है दल, उसके साथ साथ ये छिलका होता जरूर है, ये समझना चाहिए। ग्राह्य नहीं होने पर भी ये होता जरूर है, और जब होता है तो उसको दाम भी बराबरी से दिया जाता है। जब 1 किलो केले मार्केट से लाए जाएंगे तो छिलके भी तोले जाएंगे उसके साथ, उसको भी उतना ही दाम अदा किया जाएगा, राइट? कि बिना छिलके के लेंगे हम उससे। आपको दोनों का पता होना चाहिए था, ग्राह्य केले का और अवेलेबल केले का। एक यूजफुल केला और एक अवेलेबल केला। निश्चयभासी वो जीव है जो दल को केला कहता तो है, लेकिन मार्केट में जाता है इसी इंप्रेशन से कि मुझे तो ये वाले केले चाहिए। क्या होगा फल? फल क्या होगा इसका? मिलेगा ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं मार्केट में। वो तो यही ढूंढ रहा है ठेले पर, कहीं तो केले ही नहीं दिख रहे मुझे, केले ही नहीं दिख रहे। उसको यह स्वीकार करना चाहिए केले इसी में से बनेंगे। गेटिंग? और छिलके केवल प्रोटेक्शन ही देते हैं ऐसा नहीं है, अंदर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कर देते हैं, व्हाट इज गोइंग इनसाइड। हमने कहा चित्री केले लाना है आपको। चित्री केले समझते हैं? कितने जन समझते हैं चित्री केले? चित्री केले समझते हैं? आप लोग तो समझते हैं नहीं? डॉट 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 रहते हैं जिसके छिलकों पर, वो वाले केले लाना। दलों में तो कुछ अंतर दिखने में कभी भी नहीं होता है, लेकिन जिसके छिलके पर चित्त कपरापन होता है वे केले मीठे ही होते हैं, इसमें शक नहीं है। संतरा लाना है, कैसे लाना? जिसे गोल मार्क रहता है अपने एजेस के पास, गोल मार्क, वे मीठे ही होते हैं। छिलका केवल प्रोटेक्शन देता है, दिस इज नॉट ऑल। वो अंदर का इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन भी देता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? पर ये मोर ओवर बट ये मोर ओवर पॉसिबिलिटी की बात है। कुछ चालाक बागवान लोग, मैंने जाति पाति की कुछ बात ही नहीं की और आप जाति पाति पर आ गए। बट कुछ चालाक बागवान लोग कुछ केमिकल आदि, कारपेट आदि के मिलाकर
वो केले भी राइपन कर देते हैं, आम भी पका देते हैं, सब पका देते हैं, मौसमी संतरे भी पका देते हैं। पका देते हैं मतलब एकदम पीले दिखते हैं, मस्त इन सीइंग, बट अंदर खोलो तो वही ढाक के 3 पत्ते तो खट्टा है। और ऐसे कारपेट वाले केमिकल यूज्ड फल स्वास्थ्य के लिए घातक भी बहुत होते हैं। आपका पैसा निपटेगा इतनी सी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी घातक होते हैं। कितने जन उदाहरण समझ रहे हैं? टू दी पॉइंट उदाहरण समझना है, टू दी पॉइंट। बाहर के जो फीचर्स है, वस्तु स्वरूप विचार करें तो ये जीव है, जैसे चिंटी, चिंटी में तो मोक्ष मार्ग कोई ढूंढता भी नहीं है, वह वस्तु स्वरूप अपेक्षा बात होती है। ये जीव है, हमने कहा इससे बचकर चलो। तो जब हमने जीव कहा, वो किसकी तरफ से कह रहे हैं? शरीर की तरफ से। जब शरीर की तरफ से कह रहे हैं उसे जीव, तो व्यवहार नहीं कथन कर रहे हैं हम, जीव दया के प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं हम। ये वस्तु स्वरूप अपेक्षा कथन हुआ, गेटिंग। और वो कार्यकारी भी। जीव अलग सा तो दिखेगा नहीं, जीव दिखता तो क्या त्रस्त थवरा ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या तो इसके बहाने आइडेंटिफाई कर पाए। तो शरीर को जीवपने का खिताब प्राप्त है, संज्ञा प्राप्त है, वो वैसे ही मुफ्त में नहीं है, वो बहुत कुछ बता देती है अंदर की बात। ये वस्तु स्वरूप की बात हुई, मोक्ष मार्ग की बात आई है। ये मुनिराज है, उनकी नग्नता, उनके अखंडित 28 मूल गुणों का पालन, बाहर की जितनी भी भूमि शयन, ईर्ष्या समिति, कुछ न कुछ देखकर ही तो आप कह रहे हैं। वहां पर व्यवहार नय के द्वारा मोक्ष मार्ग का कथन हुआ, बट वो मोक्ष मार्ग का कथन हुआ। व्यवहार नय ने यहां पर भी कथन किया, ये वस्तु स्वरूप अपेक्षा कथन किया चिंटी में, वहां पर कथन किया वह मोक्ष मार्ग अपेक्षा कथन किया व्यवहार नय ने। इस प्रकार व्यवहार ने कार्यकारी तो बड़ा है। बाकी आत्माओं को दिखाया जाए 10-20 आपको, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन अरहंत है, कौन सिद्ध है, कौन आचार्य, कौन उपाध्याय, सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे? अरे निगोदी और संसारी और केवली ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे केवल आत्मा दिखाने पर? यह सब नहीं होता। इसलिए पैकिंग का अपना अपना रोल है, इंपॉर्टेंस है। एक बात ये हुई। दूसरी बात, मैंने कहा यह पैकिंग किसी प्रकार परिचायक होता है अंतरंग का, कथनचित हेल्पफुल है, बट बिवेयर, कभी कभी केमिकल से भी सेम रूप आ जाता है। द्रव्यलिंगियों के सेम रूप आ जाता है, शिथिलाचारियों के नग्नता दिखती है कि नहीं बाहर से? ईर्ष्या समिति नहीं दिखती होगी उनकी। शिथिलाचारी मुनियों के नग्नता दिखती है कि नहीं? क्योंकि अभी तो इतना बिगाड़ नहीं हुआ है कि कोई कपड़े सही थी मुनि का दिगंबरों में, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि के पास भी यह सब बहिरंग फीचर्स हो सकते हैं, परिचायक, बट यह स्वास्थ्य के लिए, शिथिलाचारी तो स्वास्थ्य के लिए बड़े हानिकारक है। द्रव्यलिंगी वैसे हानिकारक तो नहीं है हमारे लिए। ये केले के उदाहरण से मैंने सिद्ध किया। मैं इसी में 4 आभास को सिद्ध करके दिखाऊंगा जो पूरी सेंट्रल आइडिया है चैप्टर की। एक वह जीव है जिसे डॉक्टर ने कहा गया एन एप्पल ए डे, एप्पल है वो बनाना अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अभी जिसको चलाना है उसको चला सकते हैं हम। बोरिस बेकर नाम सुना है बच्चों? बोरिस बेकर नहीं सुना आप लोगों ने? आपके जमाने के और कोई लोग होंगे। बोरिस बेकर वाज अ टेनिस प्लेयर, और ऐसा कहा जाता है जब ब्रेक होता है ना टेनिस के बीच में, एक क्या कहते हैं उसको, एक राउंड हो गया, राउंड कहेंगे उसको, एक राउंड हो गया तो थोड़ा रेस्ट करते बीच में बैठते, फिर उनके कलीग्स वगैरह आकर उनको थोड़ा सा फ्रेश करते, ऐसा होता है, देखा आपने?
बोरिस बेकर ऐसा टेनिस प्लेयर था, थोड़ा ब्रेक मिला केला खाता था। वो कभी भी ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेता था। उसकी मान्यता थी दिस गिव्स मी स्टैमिना। ये बूस्टर डोज है वो कहता था। एनीवे, मैं केले की बात कर रहा हूं। इसमें जब डॉक्टर ने कहा एक केला रोज खाना चाहिए आपको, तो उसने पूछा किसी ने कुतूहलवश, एक केला क्या चीज है? तो मजबूरी में उसको दिखाना पड़ा इसे केला कहते हैं। और ध्यान रखना, पीले खाना, हरे में पोषक तत्व अलग होते हैं, पीले में पोषक तत्व अलग होते हैं बच्चों, ऐसा है। अभी तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम पीले ही केले खाना, डॉक्टर ये कह रहा है। ठीक है, जिसने जीवन में कभी केले देखे नहीं थे, खाए भी नहीं थे, सवाल भी नहीं था, अथवा किसी ने खिलाए होंगे तो वैसे देखे नहीं थे, और इसी को ये कहते ये पता भी नहीं होगा। अब ये वो इतना ही इमेज बना लेता है अपने दिमाग में, ये पीला केला है, ये केला होता है। अभी एक जगह वो ठेले के पास गया कि ये लेने हैं मुझे, तो जैसे ही पास में जाता जा रहा था, वो छिलके नीचे फेंकता जा रहा था ठेले के नीचे, और दल दल को अलग करता जा रहा था, किसी कारणवशात कर रहा होगा। अब वो ये सोच रहा है आदमी, मुझे तो ये पीले खाने के लिए कहे, और वो छिलके खाएगा तो कचरा ही खाएगा। उसने आशय तो नहीं समझा। दिस इज लाइक व्यवहाराभासी बच्चों। क्या कहा? व्यवहाराभासी दो प्रकार की चूक कर बैठता है। एक तो वस्तु स्वरूप में वो इसी को जीव मान बैठता है, जो मजबूरी में कहा गया था। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो 28 मूल गुण आदि पालन है, अथवा श्रावक की भूमिका के अनुसार जो 11 प्रतिमा आदि जो शरीर की क्रियाएं है, उसी को मोक्ष मार्ग मान बैठता है। व्यवहाराभासी दो प्रकार की भूलें करता है, एक वस्तु स्वरूप अपेक्षा, अनेक मोक्ष मार्ग अपेक्षा। मैं बार बार बाइफरकेट करके दिखा रहा हूं। और जो एक जगह भूल करेगा वो दूसरी जगह भी भूल करेगा। अब निश्चयाभासी देखिए, ये व्यवहाराभासी इज हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्यवहार पक्ष। जिसके पीछे इसे जीव कहा है, जिसके पीछे इसे केला कहा है, उस बात को ही वो उड़ा रहा है, और छिलके को ही केला समझकर, शरीर को ही जीव समझकर, और 28 मूल गुण को ही मुनि समझकर वो आगे प्रवृत्ति कर रहा है। पहले वे 3 नोट्स में यहां पर याद दिला देता हूं। 252 254 जो मैं कह रहा हूं, 252 पढ़ेंगे नहीं, सुनिए बस। व्यवहार ने क्या करता है? व्यवहार ने, जैसे मैंने अभी कहा था, उसको न समझकर मिथ्या दृष्टि क्या करता है? दो वस्तुओं को वो एक वस्तु मान बैठता है। एक व्यवहार ने क्या किया था? बस एक रूप कथन किया था दो वस्तुओं का। और क्या किया था व्यवहार ने 3 काम करता है पंडित जी की दृष्टि में। कौन कौन से? एक, दो वस्तुओं का एक रूप कथन करता है एक व्यवहार ने, इसे असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। एक वस्तु का भेद रूप कथन करता है, जिसे सद्भुत व्यवहार नहीं कहते। ये दोनों व्यवहार नहीं के वस्तु स्वरूप अपेक्षा कथन है। तीसरा, जो व्रत तप आदि बाहर का पालन है, उसको वो उसकी तरफ से वो मोक्ष, उसी को वो मोक्ष मार्ग कहता है। कौन? व्यवहार नहीं। बट यदि समझ ठीक नहीं हो तो वैसा ही मान बैठता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। दो वस्तुओं को एक रूप मानता है, एक में टुकड़े समझता है, ये ज्ञान ये दर्शन आदि सर्वथा टुकड़े समझता है। जबकि आपका ज्ञान मेरे से भिन्न है, बट मेरा ज्ञान मेरे से भिन्न नहीं है, मेरे से अन्य है। अन्य प्रवचन सार की भाषा। क्या कहा बच्चों? आपका ज्ञान मेरे से भिन्न है, मेरा ज्ञान मेरे से अन्य है, जो प्रदेशापेक्षा से भिन्न हो, जिसके साथ अत्यंत अभाव लागू। गेटिंग?
उसे भिन्न कहते हैं। और जिसके साथ अतत भाव लागू, प्रवचन सार का विषय चल रहा है 108, 109, 110, जिसकी कल भी हम चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार के व्यवहार, कौन कौन से? पंडित जी बात करें कौन से? एक 2 वस्तुओं में एक रूप कथन करता है, दूसरा एक अखंड वस्तु में भेद रूप कथन करता है, और 3 विशिष्ट क्रियाओं को, व्रत, नियम, तप आदि को मोक्ष मार्ग कहता है। इन तीनों को ही मैं 2 प्रकार से डिवाइड किया है, और मैं कह रहा हूं पहले 2 वस्तु परक है और तीसरा मोक्ष मार्ग परक है। आइए उस उदाहरण के पास, केले को फिर से ले लीजिए। व्यवहारवासी क्या भूल कर जाता है? छिलके को ही केला समझता है, यही सब कुछ है उसके। मोक्ष मार्ग में क्या समझना चाहिए आपको? मोक्ष मार्ग और वस्तु स्वरूप में सिद्धांत में क्या समझना चाहिए? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, इसी को जीव समझने लगता है, और जितनी क्रियाएं, उन क्रियाओं को ही मोक्ष मार्ग मान बैठता है। प्रवचन सार की 93वीं गाथा के शब्द उद्गार मुझे कहने हैं तो ये है, क्रियाकांड को गले लगा लिया है। पज्जय मूढ़ा ही पर समय वाली गाथा चल रही है वहां पर, जहां पर यह कहा जा रहा है पर्याय मूढ़ है ये मिथ्या दृष्टि। निश्चयवासी कौन जीव है? निश्चयवासी इज हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स निश्चय नय का विषय। निश्चय नय का विषय क्या था? पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, वस्तु स्वरूप अपेक्षा, मोक्ष मार्ग अपेक्षा, वीतरागता। लेकिन ये भूल जाता है, जैसा मैंने अभी कहा था, बिना छिलके के केवल दल के केले मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, होते तब भी तुम इसको लेते नहीं। और निश्चयवासी ये भूल कर बैठता है, वह प्राप्त पर्याय के बीच में ही वह यह कहता रहता है, मान्यता का भ्रम करता रहता है कि शरीर तो मेरा है, मानता है नहीं, मानता सा उसी को लग रहा है शरीर से मेरा क्या, और बोलता भी ऐसा ही वस्तु स्वरूप में। मोक्ष मार्ग में क्या भूल कर जाता है वो? जब आत्मा को जानना ही मोक्ष मार्ग है, इन क्रियाओं से क्या सदेगा अपना? तो इन क्रियाओं को आडंबर कहकर उसका उत्थापन और उसका निषेध करने लगता है। कौन? निश्चयवासी। व्यवहारवासी छिलके में ही संतुष्ट है, कूड़े करकट कचरे में। पोषक तत्व मिलेंगे उसे? नहीं मिलेंगे। अवेलेबल केला तो पा जाएगा, बट फायदा कुछ नहीं होगा उसका। वो पीला पीला ही उतारेगा, भले ही मार्केट से लाएगा और कहेगा पीला पीला खाने को कहा है इसलिए वही खा जाएगा, और दल दल को तो फेंक देगा। राइट? व्यवहारवासी का ये लक्षण है। निश्चयवासी का क्या लक्षण है? निश्चयवासी जानता तो है, मानता तो यही है कि दल ही कार्यकारी है, बट अवेलेबल है ही नहीं ऐसा, तुम्हें वैसे ही भूखा मरना पड़ेगा। उसको मानना चाहिए था कि एग्जिस्टेंस तो है साथ में, पीले का और हरेपन की एलर्जी नहीं होना चाहिए। घर पर तो वही लेके आओ, दाम भी दो उसका, फिर जो तुम्हें ग्रहण करना है वो ग्रहण करते रहो। बट निश्चयवासी केवल दल का आग्रह करता है, और इसलिए मार्केट से घूम घाम के वैसे ही लौटकर फिर से आ जाता है। व्यवहारवासी मार्केट से आता तो है घूम घाम कर, पैसा भी देता है और छिलके उठा के लेके आता है कूड़ा करकट। वो भगवान बहुत खुश रहता है ठेले वाला इससे, कहता आता है मेरा कचरे का कचरा साफ करता है और पैसा भी दे जाता है। अभी और एक तीसरे किस्म के जीव है बच्चों, उभयभाषी। वे ये मानते हैं दल भी जरूरी है और छिलका भी जरूरी है, और इस मान्यता में वे दोनों का भक्षण करने की कोशिश करते हैं। ये उभयवासी के जीव है, दोनों को बराबर कार्यकारी मानते हैं। तीसरे प्रकार के मिथ्या दृष्टि। हालांकि यहां पर मरेगा तो नहीं,
क्योंकि छिलका वैसा अपायकारी तो नहीं होता है बायोलॉजिकली, बट यहां पर अध्यात्म में कहते वही फल पाएगा जो व्यवहारवासी पाएगा, क्योंकि दोनों को एक समान कैसे मानता है? जब दोनों वस्तुएं अलग अलग है, समान और समर्पण एक ही जगह हो सकता है, तो ये टेक्निकली संभव नहीं है जो तुम कह रहे हो। एक चौथा जीव है बच्चों, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि होंगे। कौन कौन से? जरा रिपीट करिए बच्चों। व्यवहारवासी, निश्चयवासी, उभयवासी, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उभयवासी की क्या भूल है? वो कहता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए, कहना भूल नहीं है उसकी। ये भी चाहिए, मार्केट में जा रहा है इसलिए कहना, और ये भी चाहिए, ये खाते समय कह रहा है, राइट? तो यहां तक कोई आपत्ति नहीं थी, बट वो ये मानता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों को युगपत केला कहते हैं और मैं अन्याय नहीं कर सकता। कुछ कम टेस्टी चीज है, कुछ हानिकारक है, इसलिए मैं अधर में किसी को छोड़ नहीं सकता। है तो वे केले ही ना, हम गद्दारी नहीं कर सकते किसी के साथ। अरे लेकिन स्वयं के साथ गद्दारी कर जाओगे ना तुम। उभयवासी। नाउ व्हाट इज चौथा? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कौन है बच्चों ये? प्लीज रिपीट। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है अभी कौन? मिथ्या दृष्टि। बट है कैसा? ही इज फेस्ड टुवर्ड्स ईस्ट नाउ। वो सम्यक्त के सन्मुख हो गया है। इसका मतलब निकट काल में ही इज गोइंग टू अचीव सम्यक दर्शन। टेक्निकली कर्णान योग के ग्रंथि से सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और ये वे मिथ्या दृष्टि होते हैं जो अंतर मुहूर्त में ही सम्यक्त्व अचीव करने को होते हैं। इन्हें भावी नैगम्य से, निकट भावी नैगम्य से इन्हें सम्यक दृष्टि भी कह दिया जाता है। यह कौन जीव है? आइए देखते हैं। उदाहरण में मार्केट से ठीक ठीक केला लेके आए। मार्केट से लाते समय तो व्यवहारिक कार्यकारी है बच्चों, निश्चय नहीं। हाँ, निश्चय का अनुमान व्यवहार ही से होता है, इसलिए ही व्यवहार कार्यकारी है, लेकिन अनुमान भी होता है और प्रोटेक्शन भी करता है। रूपरेखा कुछ मिल जाती है, कुछ ट्रेस लग जाता है कि अंदर का माल कैसे हो। आम लाने जाते क्या करते हैं? देखते भी है और क्या करते हैं? सूंघते भी है उसे। केले को हालांकि कोई सूंघता तो नहीं है, लेकिन आम को तो सूंघते भी है, क्योंकि तुम ऐसा टेस्ट कर करके खाओगे तो ठेले के ठेले खाली हो जाएंगे। प्रैक्टिकल भी नहीं, कोई टेस्ट करने दे अथवा नहीं दे। जो चौथे प्रकार का जीव है वो मार्केट से जाता है और व्यवहार कुशल होने से यथार्थ केला उठा के लेके आता है, चित्री केला लेके आता है, राइट? नाउ घर पर आता है और वो जानता है ये छिलके को उतारा जाएगा, और ये तभी उतारा जाएगा जब खाना होगा, क्योंकि उतार के वैसे ही रखेंगे 6 घंटे के अंदर वो भी बेकार खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, इन्फेक्शन विल स्टार्ट इमीडिएटली। ये कवर की कीमत है। और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो हाथ में केला लिए है, आप ऐसा एक मंचन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों को यहाँ पर मंचन कर सकते हो, स्टेज कर सकते हो, आप एक स्किट वगैरह कुछ कर सकते हो। एक छिलके पर आग्रह है, आप दिखाएंगे वो छिलका पर ही आग्रह है और मार्केट से खूब कूड़ा करकट लेके आया है, व्यवहारवासी। निश्चयवासी वो है मार्केट से खाली आया है, और उभयवासी ये कहते हैं मैं तो न्याय करूंगा दोनों के साथ, ये भी जरूरी है ये भी जरूरी है, और दोनों खा जाता और वो अमन आदि कर लेता है, बचता तो नहीं है उसको। ये कैसे बच सकती है दो चीजें? और वो इज सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो जानता है
अंदर का दल सेवनीय है, छिलका रहते हुए जानता है, and he has started peeling and he is just about to eat. और अभी कोई अंतराय की भी संभावनाएं नहीं। ही इज मिथ्या दृष्टि, ऑल्दो मिथ्या दृष्टि। क्यों मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि केला मुंह में गया है, दिख रहा है, लेकिन मुंह में गया नहीं अभी। मिथ्या दृष्टि क्यों है? टेस्ट नहीं आया, ये बोल रहे। सम्यक तो सन्मुख है, बट क्यों? सूनर और लेटर दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन। वो तो बस अभी दांत चबाने में कितना टाइम लगता है, डिसीजन ही तो करना था केवल, एंड पील को बाहर कर रहा है। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? चौथे प्रकार का सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ही इज अबाउट टू ईट एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स he will no more be a मिथ्या दृष्टि। कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा पंचास्तिकाय संग्रह का। पंचास्तिकाय संग्रह आ जाए अभी यहाँ पर जल्दी होगा। 255 पेज पंचास्तिकाय संग्रह 255 आ रहा है, आने दीजिए उसको, तब तक मैं कुछ याद दिला देता हूँ आपको। आपको इतनी तो जानकारी होगी ही। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण देखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा है? पढ़ा है, ठीक है, बोल। आपने पढ़ा है? बहुत पहले, कोई दिक्कत नहीं। उसका मंगलाचरण है। टोडरमल जी ने भी अपनी तरफ से कुछ मंगलाचरण लिखे, याद आ रहा है? तज्जयति परम ज्योति वाला मंगलाचरण की बात मैं नहीं कर रहा, अमृतचंद्र स्वामी की। टोडरमल जी ने भाषा टीका करते इस समय, टीका किसने की है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की? टोडरमल जी ने भाषा टीका। मंगलाचरण स्वरूप 5-6 छंद लिखे हैं, याद आ रहा होगा। और उसका मंगलाचरण देखिए क्या है। को नर आत्मा को निश्चय से शुद्ध जान। भैया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी आ सकेगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, बट वे जयपुर से छपे हैं, कहा क्यों होंगे? कोई नर आत्मा को निश्चय से शुद्ध जान, हुआ है स्वच्छंद नहीं जाने निज शुद्धता। कोई दान कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूढ़ता। कोई व्यवहार नय निश्चय के भेद को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार, जाने तब बुद्धता। इस छंद को पढ़ा है, याद है? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे आप दिखा रहे हैं। हाँ, दिस विल डू। सबके हाथ में दे दो बच्चों, है ये कॉपीज? उस तरफ दे दो बच्चों पहले। अमृतचंद्र स्वामी नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, इसमें आ गया। जल्दी जल्दी बच्चे जा, अभी इस पर पंचास्तिका ही बने रहने दो मुझे। ठीक है, गुड गुड। व्यवहाराभासी क्या भूल करता है युवराज जी? छिलके को ही केला मान बैठता है। सिद्धांत में क्या भूल कर जाता है? शरीर को जीव मान बैठता है। यहाँ लिखा वहां लिखा।
समय सार पढ़ लेना चाहिए 26 से लेकर 31वीं गाथाओं का पैच। व्यवहार नव भासदी जीवो देहो या हवदि खलु एक को नदु निश्चय से जीवो देहो विकदा एकट्ठो। याद आ रहा है 26वें से 31वीं गाथा का पैच समय सार। जैसे उदाहरण था वहां पर, जैसे ये राजा चला 5 योजन में, ऐसा कहा जाता है ये राजा नहीं है, सेना है, सेना की तरफ से राजा पर आरोप आ रहा। ठीक उसी प्रकार ये भगवान है, जब हम कहते हैं उसमें शरीर आश्रित गुण भी कितने सारे मिले हैं, सुंदर रूप, सुगंधित शरीर आदि आदि, समचतुरस्त्र संस्थान आदि आदि। ये कोई भगवान नहीं है। वहां पर मूल गाथाओं में कहा गया है, समय सार को प्रकरण देख लेना चाहिए आपको। ज्ञानी धर्मात्मा बाहर से स्तुति करते समय मानते तो यही है, ये परमार्थ भगवान नहीं है। परमार्थ भगवान तो अनंत चतुष्टय वाले हैं। निश्चयवासी क्या भूल कर बैठता है, स्वयं को निश्चय से सिद्ध समान बताया गया था, वह भी सिद्ध समान स्वयं को मान बैठता है। अभी धीरे धीरे बात चलेगी। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है उसमें। जो स्वभाव अपेक्षा कथन था वो पर्याय अपेक्षा समझने लगता है, अभी समझने लगता है वो। उसका तो बड़ा मुश्किल खेल है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडरमल जी तो यहां तक कहते हैं व्यवहाराभासी तो कदाचित स्वर्ग जाएगा, और निश्चयवासी तो नरक में ही जाएगा। क्योंकि कहते क्रियाओं से क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, क्रियाओं का फायदा ये कुछ साथ में नहीं आएगा, बस आत्मा को ध्याओ। इसलिए क्रियाओं को उठा लेता है, उठा देता है मतलब निषेध कर देता है, और धोबी के कुत्ते जैसे हालत कर लेता है, ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है। अच्छा आलम्बन था उसी को भी हटा देता है। मैं एक उदाहरण निरंतर जिक्र करता हूं जो आपको पता होना चाहिए। प्रवचन सार में प्रकरण आया है, मुनिराज को अचानक पता चलता है जो 28 मूल गुण मेरे माध्यम से पालने में आ रहे हैं और जो शुभ भाव हो रहा है, जिस शुभ भाव के कारण 28 मूल गुण पल रहे हैं, उस शुभ भाव तो आश्रय और संसार का कारण। ऐसा पता चलते ही मुनिराज सावधान हो जाते हैं और वो सोचते हैं अब मैं 28 मूल गुणों के पालन का भाव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उससे लेप होता है, आश्रय होता है, बंद होता है। तो आचार्य देव वहां पर क्या समझा रहे हैं उसको, लेप तो होता है बट महालेप से अल्पलेप भला है। और अभी तुम्हारी शक्ति नहीं है बिना इसके रहने की, बिना इन 28 मूल गुणों के आलंबन के तुम रह जाओगे अभी तो तुम्हारी दुर्गति अनिवार्य है। या तो फिर शादी ब्याह करोगे, पहले गुण स्थान में आ जाओगे, या तो कुछ भी कहोगे, गति तो बिगड़ जाएगी। देखिए छंद क्या कह रहा है, कोई न, अच्छा छंद आपके पास है, छंद आपके पास है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 5वां छंद पढ़ लीजिए मंगलाचरण का। पेज है 20, मेरी प्रति में 20 नंबर पेज है। पढ़ना है बच्चों। को निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। एक कैटेगरी की जीव फिर से अपनी शुद्धता को तो पहचानता नहीं और स्वच्छंद हो गया, मैं शुद्ध है मैं शुद्ध हूं कहकर। कोई नर निश्चय से आत्मा का शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दानशील तप भाव को, आत्मा को हित जान छोड़े नहीं मूर्ता। व्यवहाराभासी समझ रहे हैं ना बच्चों। ये दूसरी लाइन किसके लिए थी, अभी तीसरी बात देखिए वो व्यवहाराभासी की। कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जाने पहचाने करे उद्धता। तो क्या करना चाहिए आगे के,
जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारणों को उपचार माने तब बुद्धता। तो क्या मानना चाहिए? ये मानना चाहिए कि जितने व्यवहार है वो निश्चय के ही भेद है। इसका मतलब इतना ही है, अभेद वस्तु का कथन करना निश्चय और भेद रूप वस्तु का कथन करना वह व्यवहार। ऐसा मानना चाहिए था कि जो व्यवहार है वो उपचार है और निश्चय हो यथार्थ है, लेकिन ऐसा मानता नहीं। व्यवहाराभासी क्या क्या भूले करता है, टोडरमल जी ने कहां से प्रकरण उठाया है, उस पंचास्तिका संग्रह का मूल से हम अवलोकन करते हैं। पेज नंबर 255 पर आइए बच्चों, है आपके सामने, आपके सामने है 255 पेज, पंचास्तिका संग्रह। हाँ आ गया बच्चों, ये इसे देख लीजिए, इसे उठाओ भैया, उठाओ। वी डोंट नीड संस्कृत। क्या किया? अरे ये तो एकदम नीचे कर दिया। नहीं, अच्छा छोटा किया क्या? ठीक है, दिख रहा है सबको? देन इट्स ओके, फिर ठीक है। देखिए पढ़ेंगे बच्चों। अभी यहाँ पर भी अमृतचंद्र स्वामी जी ने, मैंने सुबह गलती से बोल दिया, व्यवहाराभासी शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये टोडरमल जी ने ही किया। मूलतः शब्द अवलंबी। देखो अभी केवल व्यवहार अवलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है, जो केवल व्यवहार का आलंबन करते हैं। यह मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कथन चलेगा तो, परंतु जो केवल व्यवहार अवलंबी मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा, भिन्न साधन साध्य भाव मतलब बच्चों, भिन्न साध्य साधन मतलब क्या पर ध्यान बोलिए। अरे वाह 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 शरीर की क्रियाएं साधन और आत्मा की विशुद्धि साध्य, इस प्रकार भिन्न साधन साध्य मानने वाले, भिन्न षटकार की का संबंध मानने वाले, साधन पर द्रव्य और साध्य स्वद्रव्य निज द्रव्य, इस प्रकार दो द्रव्य में कारण कार्य स्थापित करने वाले, उसे कहते भिन्न साध्य साधन की मान्यता वाले। और व्यवहाराभासी व्यवहार अवलंबी इस जाति के, देखो, और उपचार से ग्रंथों में इसे भी साधन बताया गया। किसे साधन बताया गया था? शरीर की क्रियाओं को साधन उपचार से बताया गया था। टोडरमल जी ने निश्चय की परिभाषा लिखी है, निज स्वभाव साधन द्वारा, वो बुद्धिपूर्वक लिखी, समझना है। देखो, परंतु जो केवल व्यवहार अवलंबी मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। निरंतर क्या करते हैं बच्चों? खेद मतलब दुखी रहते हैं। मुझे इतना उपवास करना आदि आदि, और शरीर की क्रिया करना दुख तो है ही। शरीर की क्रियाएं करना मतलब करने का भाव करना दुख तो है ही, जो हमारे अधीन ही नहीं है। हम उपवास करना चाहते थे और हो नहीं रहा। ग्रंथों में ऐसा तो उल्लेख है बच्चों, जरूरी जानकारी बीच में। आपको क्या लग रहा है, सभी मुनिराज बराबरी के होते होंगे? अरे कुछ कुछ मुनिराज ऐसे भी होते हैं जिनसे उपवास वगैरह नहीं बनता, और इसीलिए उपवास कहीं भी अनिवार्य अंगों में नहीं बताया गया है। 28 मूल गुणों में, 28 मूल गुणों में है कहीं उपवास? मूलाचार में ऐसा लिखा है कि यदि कोई भूल हो जाए मुनिराज से और उसका प्रायश्चित उपवास था,
तो जिनसे उपवास नहीं बनता है उनको ऑप्शन के रूप में 324 श्वासोच्छ्वास प्रमाण का आयोजन करना है। समझ में आया? ठीक है, तुम भोजन कर लो। मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। और ये मान बैठा ये मैं उपवास नहीं करूंगा तो कैसे काम करेगा? उसको तो रेपुटेशन ही इसी पर बेस्ड है टोटल। और टोटल मंजी तो आगे लिखते भी है, तीर्थंकरों ने भी केवल आदिनाथ को छोड़ दीजिए तो 23 तीर्थंकरों में से कितने जन ने उपवास किया होगा बच्चों? कितने जन ने उपवास किया होगा? किसी ने भी उपवास नहीं किए। प्रारंभ की बात कर रहा हूं, प्रारंभ की। जब दीक्षा ली, दीक्षा के दिन उपवास का तो नियम होता ही है, क्योंकि उतना समय चला गया दीक्षा आदि लेने में, साधना का समय चला गया, तो भोजन में से ही कटौती करते, तो बाय एज अ पार्ट ऑफ रूल उस दिन तो उपवास होता है। लेकिन उसके बाद किन्हीं भी तीर्थंकरों ने उपवास नहीं किए। उसके बाद मतलब अभी मैं दीक्षा ली है तो 10-20 दिन कर ही लेता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसे किसी ने भी नहीं किया। समझ में आया? किसने 3 दिन का किया? हाँ, ये भी कहने वाला था मैंने सोचा छोड़ दो। कोई ग्रंथ 2 दिन के उपवास का नियम कहते हैं, जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन और दूसरे दिन। बट उस नियम को छोड़िए यदि, तो उसके बाद उपवास नहीं किए थे इस तीर्थंकरों ने। उसके बाद मतलब दीक्षा लेते ही की बात कर रहा हूं मैं। बाद में तो प्रसंग पड़े पर तो महावीर ने तो 165 उपवास किए थे, तब जब विधि मिली थी चंदनमाला के माध्यम से। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? एक आदिनाथ ही ऐसे है जिन्होंने 13 महीने 9 दिन तक आहार आदि नहीं हुआ, नहीं किया, दोनों शामिल है उसमें। और ये मान रहा है बाहर की क्रियाओं से ही अपना वजन नाप रहा। देखो, भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। पुनः पुनः मुझे सब रीड आउट करना है, थोड़ा स्पीडीली चलूंगा। पुनः पुनः, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गजब के है ये प्रकरण। पुनः पुनः धर्म आदि के श्रद्धान रूप अध्यवसान में उनका चित्त लगता रहने से। अध्यवसान किसको कह रहे हैं? अज्ञान किसको कह रहे हैं? धर्म आदि के श्रद्धान में, धर्म आदि के श्रद्धान को अध्यवसान कह रहे, अज्ञान कह रहे। धर्म आदि मतलब देव, गुरु और धर्म के श्रद्धान को अध्यवसान कह रहे यहां पर। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? मुझे क्या कहना चाह रहे हैं सोम जी बताएंगे? गुरु की श्रद्धा को अज्ञान और क्यों? क्योंकि वहीं पर रुका रहा हो, आत्मा तक पढ़ नहीं पाया। सिद्ध चक्रमंडल विधान में, सिद्ध चक्रमंडल विधान कितने जन ने सुना है बच्चों? शब्द बहुत अच्छा। कितने जनों ने किया है ये विधान? सिद्ध चक्रमंडल विधान किया है, शरीक हुए कभी इस विधान में? 3 ही। कोई बात तो कुछ भी नहीं है, इजी। मैं तो और एक बात कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं। विधान में उस विधान में एक लाइन है, संतलाल कवि ने लिखी, अरहंत आदि की उपासना मोह उदय से होए। क्या? अरहंत आदि की उपासना कैसे होती है? मोह कर्म के उदय से होती है। और जब कह रहे जब मोह का उदय उपशमित हो जाता है तब अपनी उपासना चालू होती है। ऐसी एक लाइन पड़ी है इसमें, कबीर की लाइन है ना, जब आंखें खोलता हूं तो सपन दिखता है, और जब बंद करता हूं तो अपन दिखता है। आंखें बंद करनी पड़ेगी तुम्हें, और बंद करने के बाद जैसे विदेश के लोग वैसे सामने के लोग वैसे देवशास्त्र। देखो 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 क्या कहते हैं, पुनः पुनः धर्म आदि के श्रद्धान रूप अध्यवसान में उनका चित्त लगता रहने से, बहुत श्रुत के संस्कारों से
बहुत श्रुत मतलब रात दिन पढ़ते रहते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं। श्रुत के संस्कारों से उठने वाले विचित्र अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चैतन्य वृत्ति चित्र विचित्र होती है। स्वाध्याय में आकुलता है कि नहीं, है कि नहीं? ये ग्रंथ पूरा करने के बाद हो लेना है। मूल आचार में यहां तक आया, आज मूल आचार आ रहा है बार बार, जबकि पढ़कर सालों बीत गए, 15 सालों। मूल आचार में यहां तक आया बच्चों। मुनिराज के पास क्या क्या हो सकता है भैया युवराज? हाँ, पीछी, कमंडल और शास्त्र। मूलाचार में ऐसा वर्णन आया बच्चों कि मुनिराज यदि शास्त्र लिख रहे हैं, विकल्प आए या पढ़ने का विकल्प आए, किसी श्रोता ने दिया तो उनको भाव होगा तो ही लेते हैं वे। ऐसा नहीं तुमने दिया इसमें क्या खराब है, इसमें क्या खराब है। अभी खराब है, अभी पता चलेगा आपको। मान के चलो मुनिराज वहां पर 5 दिन रहे, चौमासे का टाइम नहीं था, हो तो फिर गए। 5 दिन वहां रहना था तो 5 दिन उनको ग्रंथ लिया, उसको रखना भी पड़ेगा सुरक्षित स्थान पर। जब से तुमने हाथ लगाया तब से जिम्मेदारी स्टार्ट्स नाउ। अभी तुम कोटर ढूंढो अच्छे से। कोटर मतलब कुछ एक कैविटी ढूंढो पेड़ के तने में, स्थान सुरक्षित। और कोई पेड़ तो ऐसे दिख भी नहीं रहे जहां पर कोटर वगैरह हो। अब वहां पर पहले परिमार्जन आदि करो, सब जगह जीव जंतु आदि, वहां पर जिनवानी रखो। और दूसरे दिन नहीं पढ़ना हो तो उठो उठो, पहले सब ठीक ठाक करो। पढ़ना ही नहीं है हमें, रोज ये काम करते हो आया, उसके जाने लगेंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे। हम रोजाना प्रक्षाल करते हैं कि नहीं? जिम्मेदारी तुम्हारी। ये विकल्प कोई साधारण थोड़ी है, विकल्प है ग्रंथों का। पढ़ना हो नहीं पढ़ना हो तुम्हें इतना करना पड़ेगा, रिन्यूएट करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा बार बार। ए भैया ये क्या बात है? नहीं, हमसे नहीं होगा अभी ये। भाई तुम्हारे नाम पर अकाउंट चलते हैं ना, सिग्नेचर देना पड़ेगा। और कभी कभी निवृत्ति की दशा में सिग्नेचर देना भी मुश्किल पड़ता है। फिर भैया मुझे रिटायरमेंट चाहिए, कुछ नहीं ना, आपको सिग्नेचर करना है। भैया वो भी नहीं कर सकता मैं। शास्त्रों को पढ़ाना ये सब विकल्प है। इसीलिए समाधि तंत्र का प्रसिद्ध छंद है, यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादिये उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे मध्यस्थोयम भवाम्यहम्। मैं किसी को कुछ पढ़ाऊं और कोई मुझे पढ़ाए, ये दोनों भाव उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त मतलब नशे, उसको उन्मत्त कहते हैं ना, पागलपन, मोह की क्रिया है ये सब। इसलिए आचार्य जगह जगह लिखते हैं अलम अलम अथवा प्रलपित व्यवस्थिता उम्मतिर मम। चलिए चलिए देखो, बहुत श्रुत के संस्कारों से उठने वाली विचित्र अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चैतन्य वृत्ति चित्र विचित्र होती है। इसीलिए और समस्त आ रहे देख रहे हैं आप, व्यवहार अवलंबियों की हालत बता रहे, कभी शास्त्रों में कभी किसी बहाने उपयोग उलझता रहता है। क्यों भैया शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है कि खराब बात है? भैया जिनेंद्र, ये तो परिस्थिति तय करेगी, समय तय करेगा और आदमी तय करेगा किसको क्या अच्छा है। विष्णु कुमार ने अच्छा काम किया तुम तुम्हारा काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, जाओ निकलो। एक गलती तो श्रुत सागर ने कर दी अपनी चलाकर, और एक दूसरी गलती तुम खुद पड़े हो। हमें तो ना उससे दिक्कत थी ना अभी भी दिक्कत थी, तुम क्यों आए बीच में? देख लेते, समझ लेते। महात्मा गांधी जी उदाहरण कभी दिया होगा,
एक दिन स्कूल में नहीं आए। ऐसा आदमी तो, लड़का तो ऐसा था नहीं जो बंक करे या, ठीक है, लेकिन नहीं गए एक दिन स्कूल में। दूसरे दिन टीचर ने बेंच पर खड़ा किया। मतलब मैं बेंच पर खड़ा नहीं रह सकता, मेरी पहले गलती बताओ, गलती बताओ, तुम्हें रहना पड़ेगा, ठीक है, या तो खड़ा रहूंगा नहीं, और खड़ा रहूंगा तो मुश्किल पड़ेगी, फिर आगे खड़े रह गए बेंच पर। अभी प्यून ताला लगाने आए तब भी बाहर नहीं निकल रहे, वही के वही खड़े। तो प्यून टीचर को कहने गए, भैया इसको इसके साथ कुछ करो। तो फिर मेरी गलती बताओ। मेरे पिताजी कल बीमार थे सोम, मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहा, मैंने क्या गलत किया? उसे टीचर ने कहा तुम तमाशा देखने जाओ या पिताजी की सेवा करो, मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी चूक स्कूल में न आना है, दैट्स ऑल। स्कूल में न आकर तुमने क्या किया, दैट इज द अदर क्वेश्चन। समझ में आया? और सच्चा दंड तो तुम्हें वैसे ही मिल गया है। क्या? उस पढ़ाई से तो तुम वंचित रहे थे, जो कल मैं पढ़ा चुका, वो ओरिजिनल दंड तो तुम्हें मिल गया। ये तो मैं कृत्रिम कुछ उपाय कर रहा हूं, जो आत्मा की तरफ नहीं बढ़ पाए, फिर देवशास्त्र गुरु में लगे रहे, अथवा मिलिट्री में जा जाकर देश की सेवा भी क्यों न करते रहे, सोशल सर्विस क्यों न करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता कह रहे हैं। यहां आने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? देखिए, कभी किसी के विकल्प, हाँ, समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्मकांड की धमाल में, धमाल कह रहे, जिसे आत्मख्यातिकार क्या कह रहे थे? कोलाहल, किम अपरेण कोलाहलेन। देखो, अचलित रहते हैं। किसमें अचलित रहते हैं? उस कर्मकांड की धमाल में। कभी किसी की रुचि करते हैं तो कभी किसी के विकल्प करते हैं। क्या? किसी के विकल्प, कभी किसी के विकल्प, मतलब बच्चों, मतलब जल्दी बोलो। विकल्प भी अपनी मर्यादा नहीं करेंगे, उपयोग को अधिक तो भरमाते नहीं ही है वे। अब यहाँ पर कह रहे उपयोग को तो बहुत भरमाते हैं ये। अरे छठों गुणस्थान विकल्पों का ही भटकना है। हाँ, इतने बजे इसकी स्तुति, इतने बजे इसकी स्तुति, वंदना आदि 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 आदि, ये सब विकल्पों की उलझन है। कभी किसी की रुचि करते हैं, कभी किसी के विकल्प करते हैं, कभी कुछ आचरण करते हैं, दर्शनाचरण के लिए वे कदाचित प्रशमित होते हैं। थोड़ी रफ्तार से बढ़ूंगा, कॉन्सेंट्रेट किया। कदाचित संवेग को प्राप्त होते हैं, कदाचित अनुकंपित होते हैं, कदाचित अस्तित्व का धारण करते हैं, शंकाकांक्षा, विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टिता से ताकि उत्थान को रोकने के लिए नित्य कटिबद्ध रहते हैं। उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावनाओं को भाते हुए बारंबार उत्साह को बढ़ाते हैं। ये क्या था बच्चों? सम्यक दर्शन के 8 अंग। शुभ भाव है ये सब। क्या है? कोई साथी मुनिराज कमजोर होता दिखे तो उसको जाकर समझाते हैं तो भैया हिम्मत मत हारो, मत सोचो दीक्षा छेद का, वो भावांतरों में यहाँ अवसर मिलता है, मत करो। ऐसे उपयोग को खपा रहे हैं। जो आचार्य की परिभाषा में हमने पढ़ा, अपने दोष बताने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं और तुम स्वयं अशुद्ध हो रहे हो। गेटिंग? धर्म के लोभी जीवों को धर्म को उपदेश देते और तुम स्वयं धर्म, जो परमार्थ धर्म है, उसका लोभ तुम्हें नहीं हो रहा है। देखो, ये भी संकट हो जाता है। दीक्षा लेना बड़ा संकट हो जाता है। तभी तो आचार्य पद छोड़ दिया जाता है अंतिम समय में। इसलिए
चार मंगल में आचार्य को मंगल नहीं कहा, उपाध्याय को मंगल नहीं कहा, और साधु को भी 28 मूल गुण के कारण तो मंगल नहीं कहा कम से कम। और आज तक ये रिकॉर्ड तो पढ़ने में नहीं किसने कितने उपवास किए है। रिकॉर्ड किसी का मिलता है? महावीर ने इतने उपवास किए अपने जीवन में, है रिकॉर्ड कोई? अरे है या नहीं? मिलेगा भी नहीं, उसकी कोई गिनती ही नहीं होती है। गिनती उसकी होती है जिसकी कीमत है। देखो आगे, ज्ञानाचरण के लिए स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं। ये सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में प्रवृत्त होते, उसकी बात चलेगी। आदि आदि आदि, मैं अभी क्या क्या पढ़ू ना, देखो नीचे आइए बच्चों। ईरिया भाषा मिला, नीचे मिला ईरिया भाषा। इसे वो अंडरलाइन नहीं कर सकते क्या किसी चीज से? कर रहे हैं क्या? अच्छा आ रहा है, यहाँ पर कलर डाल रहा होगा। देखो ईरिया भाषा येषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समितियों में प्रयत्न को अत्यंत जोड़ते हैं। 5 समितियों में उपयोग को जोड़ते हैं बच्चों। तपश्चरण के लिए नहीं, सॉरी, तपाचरण के लिए अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, वियुक्त शय्यासन और काय क्लेश में सतत उत्साहित रहते हैं। तुम्हारा उत्साह वहां है, यहाँ तुम्हें मन नहीं लग रहा है? क्या बात है, क्या बात है। और इसी अधिकार में आगे टोडरमल जी ये कहते हैं निश्चयवासी को ही, तुम्हें तो तपश्चर्या में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि संसार मार्गियों के और मोक्ष मार्ग की विरुद्ध परिणति। ये प्रकरण पढ़ के आए हैं आप लोग, प्रकरण पढ़ के आए हैं। ये निश्चयवासी के प्रकरण में पंडित जी डांट रहे हैं वहां पर। ये कह रहे हैं तुम्हें खान पान आदि संबंधी अटैचमेंट है, उपवास आदि को तो तू करना नहीं चाहता। ये कहाँ का प्रकरण है? तपश्चर्या आदि का निषेध करता है, उत्थापन करता है, वो प्रकरण चल रहा है। आपको याद ही नहीं आ रहा है? हाँ? वो 5 बातें हैं ना, पूजन आदि का उत्थापन करता है वगैरह। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ 203। तो वहां पर तो ये डांट रहे उसको, तुम्हें उपवास के प्रति उत्साह नहीं होता? जैसे संसार मार्गों को खान पान के प्रति उत्साह है, तुम्हारी विरुद्ध परिणति होनी चाहिए, तुम्हें तपश्चर्या के प्रति उत्साह होना चाहिए। और यहां क्यों डांटा जा रहा है? तुम्हें उपवास आदि के प्रति उत्साह क्यों है, अपने प्रति उत्साह क्यों नहीं है? एक उपवास करने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चे? सोम जी, कितना टाइम लगता है एक उपवास करने को? एक पुरुषोत्त उपवास करने को कायदे से बच्चों, कायदे से 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे दिमाग खपा रहे हो तुम वहां पर। अरे 48 मिनट का काम था क्या? पानी छानने को कितना टाइम लगता है? निपटता है आधा पौन घंटा उसमें। बिलछानी डालो, यहाँ का वहां करते रहो, ये एक हाथ बूंद यहाँ वहां न चली जाए। फिर उतने समय में तो तुम काम कर लेते अपना। टाइम पीरियड वाइज इतना छोटा काम है, वो इतना छोटा काम है। चलिए देखो, यहाँ पर मैंने रिमाइंड किया 203 टॉप पर पंडित जी कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है, क्योंकि मरीज अलग अलग विरुद्ध प्रकार के हैं। अनशनों मध्य आदि का क्लेश, उत्साहित रहते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति आदि में परिकर द्वारा निज अंतकरण को अंकुशित रखते। आहा, कितना अच्छा विशेषण क्या लिखा है? इन परिकर द्वारा, परिकर 12 तप आदि जिनसे वे घिरे, निज अंतस्करण को अंकुशित रखते।
मतलब बच्चों, मतलब निश अंतस्करण को अंकुशित करते, मतलब योर प्रोग्रेस गेट्स हैम्पर्ड इन दैट। अपना नेचुरल काम तुम नहीं कर पा रहे, इस शुभ भाव में उलझने के कारण क्या अंकुशित हो रहा है? अंतस्करण तुम्हारा अंकुशित हो रहा है, मतलब निज विकास तुम्हारा रुक रहा है। आगे वीर्याचरण के लिए कर्म कांड में सर्वशक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं, ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रधान पने के कारण, किसके कारण? कर्म चेतना प्रधान मतलब करना 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 करना। यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है। यद्यपि क्या किया है? अशुभ प्रवृत्ति का अत्यंत निवारण किया है। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप की लाइन बोलो। तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से जिनके अशुभ उपयोग की तो सत्ता ही नहीं रही है, और मंद कषाय के उदय होने से कदाचित शुभ उपयोग तो होता है, परंतु उसे भी वे हेय मानते। देखो अभी अभी जो आपने पढ़ा है मैं उसको जानबूझकर रिमाइंड कर रहा हूं। तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बारंबार ग्रहण किया है, ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चरित्र के ऐक्य परिणति रूप ज्ञान चेतनों को किंचित भी उत्पन्न नहीं करते हुए बहुत पुण्य के भार से, क्या पुण्य को क्या कहा जा रहा है बच्चों? भार। भार, पुण्य के भार से मंथर हुई चित्तवृत्ति वाले वर्तते हुए। मंथर मतलब, मंथर का मतलब वैसे होता है आलसी। तुम एक मैकेनाइज्ड काम हो गया, रोजाना उपवास करो, ये वंदना करो, ये स्तुति करो, पूर्व दिशा में ढोक दो, फिर उत्तर दिशा में ढोक दो, चारों तरफ आवर्त लगाओ, सुबह सुबह जाकर सभी आचार्य आदि वरिष्ठ मुनियों के दर्शन करके आओ, ये तो सब कर रहे हो तुम, बट अंतस्करण तुम्हारा खत्म हो रहा है उसमें। देखो मंतर हुई चित्तवृत्ति वाले वर्तते हुए देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। कहा भी है, ये किसका बता रहे हैं बच्चों? किसका? व्यवहारावलंबी का। किसका? इस प्रकार व्यवहारावलंबी कभी स्वाध्याय करता हुआ, कभी तपस्चरण आदि को करता हुआ, कभी समितियों को पालता हुआ, कभी गुप्तियों को पालता हुआ, कुछ न कुछ करता हुआ निरंतर विकल्प के जाल में उलझ रहा है। आए थे क्यों यहाँ पर? प्रतिज्ञा क्या ली थी मुनिराज ने? 28 मूल गुण के पालन की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं मुनिराज। जब भी मुनि दीक्षा ली जाती है, प्रतिज्ञा किसकी ली जाती है बच्चों? शुद्धोपयोग की। किसकी? शुद्धोपयोग की। और तुम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? इसी में उलझ कर रहे हैं तुम। अब ये मैं धर्मशाला खोलना करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोई भी मुनिराज कभी भी मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, ये उपदेश पर्सनली कभी नहीं देंगे किसी को, समाज को भी नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे पुण्य किस किस से होता है, श्रावक की भूमिका में सहजता में क्या क्या हो सकता है। समझ में आया? चलिए अभी निश्चयाभासी की क्या स्थिति होती है हम देखते हैं। अब आ रहा है यह पेज पर, पेज 258 आ गया। चलो ठीक है। अब जो केवल निश्चयावलंबी है, दिख रहा है आपको यहाँ का? सकल क्रिया कर्मकांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए कोई क्रियाओं से काम नहीं सकेगा। क्रिया किसी भी काम की नहीं है। आंखों को अधमुंदा रखकर, मतलब गाफिल रहेगा। आंखों को अधमुंदा रखकर मतलब, अधमुंदा रखकर मतलब गाफिल हो जाते। कुछ क्रिया क्या धरा है इस क्रियाओं में? कुछ भी स्वबुद्धि से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं। यथा सुख मतलब जिसमें उन्होंने सुख माना है, सहज रहो यार, मत टेंशन लो। क्या मंदिर जाना, क्या पूजन करना, क्या करना, मन चंगा
तो कटौती में गंगा, यही पर बैठकर अपन भाव अच्छे बहालो, ऐसा सोचता है और कर नहीं पाता, ऐसा टिक नहीं पाता अपने वचन पर। यथा सुख रहते हैं, अर्थात स्वमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके इच्छानुसार जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे रहते हैं। वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए, गेटिंग, जिसे उन्होंने गले लगाया था व्यवहार भाषी ने, वो ये इसका खास तिरस्कार करता है। होना क्या चाहिए था? सहजता में हो, बस उसे उपादेय नहीं समझना था। बट ये होने लायक नहीं है, कहते ये होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? कहने को भी और जानने को भी। श्रद्धान में उसको वेट नहीं देना था, ये बात दूसरी है। बट भूमिका के अनुसार सहज होने वाली परिणति को तुम निगेट कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी भूमिका ही नहीं है। देखो, अर्थात स्वमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके इच्छानुसार जैसे वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए अभिन्न साध्य साधन भाव को उपलब्ध नहीं करते हुए अंतराल में ही शुभ तथा शुद्ध के अतिरिक्त शेष तीसरी अशुभ दशा में ही प्रमाद मदिरा के मद से भरे हुए आलसी चित्त वाले वर्तते हुए मत जैसे, मूर्छित जैसे, ओह कितने सारे विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। कौन? जिसकी क्रियाएं अभी खत्म हो गई। और बहुत जन ऐसे दिखते हैं, कुछ विद्वान ऐसे भी दिखते हैं बच्चे, जिन्होंने स्वाध्याय वगैरह सब छोड़ दिया है और कुछ पढ़ाने की भी नौबत आती है तो जनता के सामने जब आते हैं पढ़ाने के लिए, उन्हीं के सामने उन्हीं के बहाने कुछ पढ़ लेते हैं। अरे हम तुम्हें पढ़ा थोड़ी रहे, तो तुम हमें पढ़ा है। श्रोताओं के बहाने वक्ता पढ़ लेते हैं, वही पढ़ते और थोड़ा अर्थ वही खोल लेते। चलो देखो, नहीं करते हुए अंतराल में ही, हाँ क्या आगे मत्त जैसे, मूर्छित जैसे, सुषुप्त जैसे, बहुत घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त हुए हो ऐसे, मोटे शरीर के कारण जड़ता उत्पन्न हुई हो ऐसे, खा खाकर ओहो, लोक में कितनी कितनी गालियां प्रचलित है इसके लिए, पर इनकी हालत वैसी हो जाती है। वे कहते कुछ नहीं, न माला जपने से कुछ होता है, ना नाम में जपने से कुछ होता है, भाव अच्छे रहने चाहिए। और बहुत जन कहते भी ऐसे, देखो हम ऐसा कुछ मंदिर वगैरह भी नहीं जाते, कुछ नहीं करते, पर हम भाव अच्छे रखते मानते हो। अब जानते हैं, मैं महात्मा गांधी जी के बारे में 4 घंटे ऑलरेडी बोल चुका हूँ। महात्मा गांधी जी के किसी भी आश्रम में कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन उनका कारण और था। हम क्यों झगड़ा बोलेंगे? अभी मंदिर बनने में ये एक नया संकट ये है, किसका बनेगा? तो मस्जिद दरगाह खड़ी करनी पड़ेगी, उसी में झगड़े चालू होंगे। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यही सब कुछ है। उनको व्यवहार की स्थापना करनी थी तब, और वो भी लोक व्यवहार की मोक्ष मार्ग वाले व्यवहार की नहीं। देखिए, मोटे शरीर के कारण जड़ता उत्पन्न हुई हो ऐसे, दारुण बुद्धि भ्रंश से मूर्ता हो गई हो ऐसे। ओहो, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे? दारुण मतलब अत्यंत पतित, एकदम खराब हाल, डिटेरियोरेटेड स्टेट। व्हाट इज दारुण? डिटेरियोरेटेड स्टेट। रसातळाला जाणे, मराठी का शब्द, रसातळाला जाणे, जानते हो? दारुण बुद्धि भ्रंश से मतलब बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो गई है, ऐसे हालतें इनकी हो जाते हैं। किनकी? जो व्यवहार को जीरो कर देते हैं। शरीर की क्रिया में भी नहीं होना चाहिए, शुभ भाव भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मानते हैं। तो क्या मानना चाहिए? सम्यक दृष्टि भी यही मानता है, बट नहीं होने चाहिए का उसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। उसके जीवन में होते हुए वो बोलता है कि ये करने लायक नहीं है, कितना अच्छा होता है, शुभ भाव भी नहीं होते, हम पूर्ण स्वरूप में स्थिर होते हैं।
वो ऊपर चढ़ने की अपेक्षा बात कर रहा है, तुम नीचे गिरने की अपेक्षा बात कर रहे हैं। समझ में आया? देखो, वो ऐसे दारुण बुद्धि भ्रंश की मूर्ता हो गई हो, ऐसे जिसका विशिष्ट चैतन्य मूंद गया हो, ऐसी वनस्पति जैसे मुनिंद्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से नहीं अवलंबते हुए कि यदि मैं पुण्य करूंगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, बंद तो मुझे नहीं करना है। अरे तुम बंद तो अभी भी कर रहे हो और पाप का करने लग गए हो। परम नैष्कर्म्य रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए, और मूल गोल था नैष्कर्म्य अवस्था। नैष्कर्म्य अवस्था मतलब वितरागता, तटस्थता, वेदों की भाषा में स्थिति प्रज्ञता, महावीर अष्टक स्तोत्र की भाषा में जगत साक्षीपना जब तक तुम्हें नहीं आता था तब तक ये भूमिका में होने लायक था। ये सब व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन वर्तते हुए प्राप्त हुए हल्के निकृष्ट, निष्कृष्ट कैसे लिखा, कर्मफल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जिसे वर्तती है, ऐसी वनस्पति की भांति केवल पाप को ही बांधते हैं। हो गया। आगे आगे एक पेज टर्न करिए बच्चों, 260 पर आ गए। हाँ देखिए, परंतु जो मिला, परंतु होना क्या चाहिए उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। परंतु जो अपुनर्भव के मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही आलंबन नहीं लेने से, किसका आलंबन लेना, तो कह रहे किसी एक का ही आलंबन नहीं लेना, ऐसा कह रही है। ध्यान से सुनना, किसका किस रूप आलंबन करना ये बाद में बताएंगे। अमृतचंद्र स्वामी जी ने एक छंद कोट किया है, उद्धृत किया है आत्मख्याति में। कहाँ कोट किया है और क्या कोट किया है, कोई बताएगा? आत्मख्यातिकार ने, अमृतचंद्र स्वामी जी ने उद्धृत किया है एक छंद। अमृतचंद्र स्वामी की आदत नहीं है किसी को उद्धृत करना, बाय नेचर किसी को भी उद्धृत नहीं करते। इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, सीधा मैदान पर आए और बल्ले उठाना चालू करते हैं। लेकिन पूरे आत्मख्याति में एक जगह उन्होंने कोट किया है, कहां पर, 12वीं गाथा की टीका। क्या कोट किया है? जय जिन्मयम पवज्जः ता व्यवहार निश्चयमय एकेन विना छिच्चैतित्थम अन्येन पुनर्तच्छम। आप भी नहीं बोल रहे इसको? आप भी नहीं बोल रहे क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं। अरे हमारा क्या स्वाध्याय है फिर? आत्मख्याति में उद्धृत है ये छंद, जिसमें क्या कह रहे हैं, यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। 12वीं गाथा चल रही समय साल की, परम भाव और अपरम भाव की बात कर रहे थे वहां पर, और उत्थानिका भी यही दी थी। यह व्यवहार भी क्या उत्थानिका 12वीं गाथा की समय साल। ओह, ये तो कुछ विशेष है, मतलब तो मानकर ही चले, कुछ सामान्य तो पढ़ के ही आए हैं, सभी ग्रंथों का सामान्य अध्ययन आपने किया, ये मानकर ही चल रहे हैं। तुम यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार में से किसी को मत छोड़ो। गाथा कौन सी चल रही है? 12वीं। जो परम भाव में स्थित है उनके लिए निश्चय कार्यकारी है, जो परम भाव में स्थित है उनको व्यवहार कार्यकारी है। उत्थानिका क्या है उसकी? यह व्यवहार नहीं भी किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। कथमचित केशामचित प्रयोजनवान
प्रयोजनवान। हाँ, ये व्यवहार में भी किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। उद्धृत क्या कर रहे हैं? इसलिए जिन्हें जिनमत को प्रवर्ताना हो वो निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। अमृतचंद्र स्वामी लिख रहे हैं। क्यों? एक को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा, व्यवहार को छोड़ोगे तो किसका लोप होगा? तीर्थ का। निश्चय को छोड़ोगे तो तत्वों का लोप होगा। व्यवहार को छोड़ोगे तो यहां तक आ नहीं पाओगे, निश्चय को छोड़ोगे तो यहां तक नहीं आ पाओगे। पंडित ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कहते हैं कि आशाधर जी का छंद है ये जो उद्धृत किया। बट अभी आपने कहा है तो मैं भी कह देता हूं। मैं सब बातें जानता हूं जो आप कह रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है जो आपने ये बोला है। थोड़ा तो भी सावधानी दिखाता है, बट ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमृतचंद्र स्वामी तो 10वीं सदी के हैं, आशाधर तो 12वीं का है, तो उसको कैसे उद्धृत किया? इसलिए अभी लोचे में पड़ गया वो। और लोग यही मानते हैं कि वो किसका उद्धृत किया ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आशाधर का तो नहीं है। anyway, उसी टोन पर अभी क्या कह रहे हैं? निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। सम्यक ज्ञान के दोनों अंश है, निश्चय और व्यवहार। मैं बोल रहा था देखो, परंतु जो अपुनर्भव के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों निश्चय व्यवहार में किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से, केवल निश्चयावलंबी या व्यवहारावलंबी नहीं होने से अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन प्रति अभिमुख वर्तते हुए प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली टालने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म्य में से वारते हुए, मतलब निवारण करते हुए, शुभ क्रियाकांड परिणति हट रहित सहज रूप से भूमिका के अनुसार वर्तती होने पर भी अंतरंग में उसे महात्म्य नहीं देते हुए, क्या वर्तित तो है ये शुभ परिणति, बट अंदर में उसे महिमा महात्म्य नहीं देते हैं। वर्त कर तो आप ही रहे हो, शुभ भाव कर भी आप रहे हो और करना चाहते भी नहीं हो। समझ में आया? और जो अज्ञानी है वो करते नहीं है और करना चाहते नहीं। ज्ञानी करते हैं और करना चाहते नहीं। अत्यंत उदासीन वर्तते हुए यथाशक्ति आत्मा से आत्मा में संचेतते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। वे वास्तव में स्व तत्व में विश्रांति के अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए स्व तत्व में स्थिरता होती जाए, तदनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती होने पर भी जिन्होंने कर्म फल अनुभूति अत्यंत निरस्त की है, ऐसे वनस्पति की उपमा क्यों दी जाती है मुनिराज को? क्यों? जैसे वनस्पति खड़ी कोई उसे काटने की कोशिश करे, वो उसके लिए प्रस्तुत है। जलाने की कोशिश करे, प्रस्तुत है। कोई खाद डाले बढ़ जाए, उसके लिए भी प्रस्तुत है। समझ में आया? अप्रभावित बनी रहती है, ये कहना चाहेगा। और वो अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि जिसकी वनस्पति के साथ तुलना की जा रही है, वो अन्य रूप से जैसे ये खड़े वैसे तू भी खड़ा है, वो भी असंगी जैसे खड़ा है और तू भी मस्त बुद्धि भ्रंश हो गया है ऐसे बैठा है। बुद्धि भ्रंश मतलब भ्रष्टता हो गई है, ऐसा हो गया है तो मूल मोक्ष मार्ग खो बैठा है। तू ना यहाँ कर रहा वहां कर रहा, पंडित जी की भाषा में यतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, यहां से भी गया वहां से भी गया।
अच्छी चीज हासिल करने के चक्कर में ये भी हाथ से छूट गई। एक कहावत है इंग्लिश में, हमने 6th-7th में पढ़ी थी, 6th में पढ़ी थी। A bird in hand is worth two in bush। दो पक्षियों को हमने सामने देखा, हाथ में एक ही पक्षी है, वे दो पक्षी है। सौदा कौन सा अच्छा है? दो पक्षी मिल जाए, अच्छा है ना ये। बट कहते हैं सावधान, तुम तो एक छोड़ रहे हो और फिर दोनों पकड़ रहे हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा ना हो जाए तुम कहीं के ना रह जाओ। तुम तो ये बनाए रखो अभी दो, और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक हाथ से दोनों में से कोई ना कोई तो हाथ लगेगा तुम्हारे, और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा ना। यहां से भी गए और वहां से भी तुम गए। देखो हाँ, जिन्होंने कर्मफल अनुभूति अत्यंत निरस्त की है, ऐसे कर्म अनुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए अब उत्साह उनको डाउन हो गया है क्रियाओं के प्रति। क्रिया वर्तित तो है चुस्ती से, और उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं ना, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आप क्या करते हो यहाँ पर। जनरली मुझे क्या इंट्रोडक्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पर क्या, कोई पूछे ये क्या करते हैं यहाँ पर, तो आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे मेरे बारे में? ये पढ़ाते हैं। तो एक ये हो सकता है इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ और खाली समय में पढ़ता रहता हूँ। अब दूसरा उत्तर ये हो सकता है, मैं आत्मकल्याण कर रहा हूँ यहाँ पर, खाली समय में बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। बात वही है, बात वही है। अब स्ट्रेस किस पर दे रहे हो? और वैसे भी 2 घंटे ही पढ़ा रहे हो तुम टाइम वाइज भी स्ट्रेस उसी पर आना चाहिए, आत्मकल्याण पर। वैसे तो मैं आत्मकल्याण करता हूं, बट मन नहीं लगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूं। क्या क्या? रागांश के उदय से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड वुड कटर वेंट टू डॉक्टर। लकड़हारा डॉक्टर के पास पहुंच गया, हमेशा का उदाहरण है। अरे रे व्हाट हैपेंड? तो लकड़हारा कहता है, मैं लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया। क्या? लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया। इंच भर का फासला था दोनों में, और उसी ग्रिप से, कैमरे से देखो तो सेम पोज दिखेगी आपको, लेकिन वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है लकड़ी काट रहा था पैर काट रहा था, ये नहीं कह रहे। कल क्या किया? कल मैंने 4 लकड़ी काटी, फिर पैर भी काटा, ऐसा कहेगा घर पर? काटा नहीं कहेगा, वो कट गया कह रहा था। चाहता नहीं है, एक्शन में तो सेम एक्शन है, सेम एक्शन, बट जोर ये तय करता है, ये तय करता है, शरीर के एक्शन की बात नहीं है। वे ही द्रव्यलिंगी मुनि जो दिख रहे हैं, अथवा भावलिंगी मुनि जो दिख रहे हैं, उनके जीवन में वे ही सब क्रियाएं हो रही जो द्रव्यलिंगी के जीवन में हो रही है। तंभूत थोड़ी बहुत कम भी हो रही होगी भावलिंगी के जीवन में, बट साथ साथ वे और एक काम कर रहे हैं, आत्मशुद्धि का। और बाहर की क्रियाएं उतनी इंटेंसिटी से चल रहे, बट वो इंटेंसिटी अंदर से कुछ भी नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड गुड। अक्सर और एक उदाहरण देता हूं मैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही। मैं ये कहता हूं, अमृतचंद्र स्वामी का उदाहरण। एक सीन ये है, बिल्ली आकर चूहे को खा रही है, और एक सीन तो ये हिरण आकर घास को खा रहा है। अब दोनों की वीडियोग्राफी करो आप, तो दोनों का वीडियो वैसे का वैसे ही बनेगा। ये खा रहा है, ये खा रहा है, राइट? अब इंटेंसिटी कब पता चलेगी? थोड़ी आहट लगते ही वो हिरण गजो दूर दौड़ के, छू कोई आया भागो,
और बिल्ली पर डंडे भी पड़ जाए मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। समझ में आया? अटैचमेंट बाद में पता चला उनका, ऊपर से तो सेम है वो चीज। गेटिंग? देखो कहां तक आए भैया? अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए, एक बेटा हो गया क्या? हाँ, कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए केवल ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर वर्तते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार उतरकर शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के भोक्ता होते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से हो गया है। नाउ थोड़ा टाइम है तो और लेना है कि क्या करना है? वैसे 1 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं। क्या चाहते हो? नहीं तो रात में जल्दी चालू करेंगे और ले लेंगे। आपका जल्दी बोलो भाव क्या है? क्यों होल्ड करना है? अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। आज रात में 194 सॉरी, सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा जो चैतन्य भाव सुपर्ण है। आप कैसे बोल रहे इसे? मैंने पढ़ा है। कब पढ़ा है? अभी दोपहर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अकेले पढ़ रहे थे? वर्ड भी याद है आपको? इस लाइन का अर्थ रात में करूंगा मैं। सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो चैतन्य भाव सो परिणामी भाव। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा मेरी निगाह में। दृष्टि के विषय के लिए एकदम मजबूत प्रकरण और पूरे 7वें अधिकार में सबसे समझने लायक प्रकरण 294 पेज का ये लाइन 194 सॉरी ये मैं रात में लूंगा। अभी थोड़ा 5-1 मिनट मैं और कुछ बोल लेता हूँ। वैसे प्रारंभ में सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात आई है, राइट? टोटल जी लिखते हैं ना, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वैसे ये सिंपल बात है, फिर भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट से भी बातें बता रहा हूँ। 3 प्रकार के मिथ्यात्व हो सकते हैं बच्चों। एक स्थूलतम, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूलतम मिथ्यात्व वह है जो फिजिकल एक्टिविटी से पकड़ में आता है। आप किसी देवी देवताओं के मंदिर में घुसे हैं, घुसना अपराध नहीं है। मैं तो अक्सर कहता रहा हूं, जहां अवसर मिले आपको जाना चाहिए। क्षेत्र में जाने से कुछ होता तो अभी तक तो निहाल हो जाते हम, लेकिन यहाँ आकर भाव ही तो नहीं कर रहे आप। और फिर हमें पूछते वहां कैसे जाए, इतना भी नहीं समझ रहे आप। कुछ नहीं होता बाबा, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, वहां कैसे हो जाएगा? ये जबरन इम्पोजिशन होता नहीं है कुछ। टोडरमल जी कहते हैं पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं है, पर क्षेत्र जबरन तो भाव सुधारता भी नहीं है। एक मिथ्यात्व वो होता है, एक ग्रही, एक मिथ्यात्व वो है जो साफ साफ आंखों से पहचान सकते हो किसी का। देवी देवताओं के पास जा रहा है, राइट? पर्टिकुलर स्टाइल में पूजा अर्चा आदि कर रहा है, और किसी को भज रहा है, जिनको भज पूज रहा है, भस्म रमाया है उन्होंने। ऐसे कुदेव को गुरु को शास्त्र के सामने जाकर उनको आदर सम्मान करना, यह स्थूल मिथ्यात्व, स्थूलतम जो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा पकड़ में आता है। एक दूसरा मिथ्यात्व है बच्चों, इसे ऑफ कर दीजिए, आई फॉरगॉट। एक दूसरा मिथ्यात्व है स्थूल मिथ्यात्व, जो फिजिकल एक्टिविटी से तो समझ में नहीं आता, बट बोलने से पकड़ में आ सकता है, और बोलने में कहीं ना कहीं ग्रहित मिथ्यात्व भी गंध देखने में आ सकती है। यह स्थूल मिथ्यात्व। तीसरा मिथ्यात्व बच्चों, सूक्ष्म मिथ्यात्व वह है
जो ना शरीर के एक्टिविटीज में कोई इम्प्योरिटी है, न बोलने में कोई डिफेक्ट है, ये तो प्रवचन भी कर लेते हैं अच्छे अच्छे, बट इनके अभिप्राय में भूल पड़ी है, मान्यता में भूल पड़ी है। विचार, देखो दो बातें, एक तो विचार में भूल पड़ी है और एक अभिप्राय में भूल पड़ी है। क्या कहा? एक तो परिणामों में भूल है और एक तो अभिप्राय में। इसे दो शब्दों को मैं सुबह कह रहा था, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, जो सब रेगुलेट करता है, दैट इज अभिप्राय। फिर से बच्चों, फिर से 5-10 मिनट अब लूंगा मैं। क्या कहा मैंने? दो है बातें, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। एक परिणाम है, एक अभिप्राय है, एक चारित्र गुण का विकारी पर्याय है और एक श्रद्धा गुण की पर्याय है। विकारी ही है वो भी। कितने जन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? अब मैं पूरा समझा। जैसे मुझे गुस्सा आया किसी के प्रति, समझ में नहीं आता उसको इतना भी, ये फिजिकल एक्शन गुस्सा का। कभी कभी फिजिकल एक्शन स्टैंड एंड स्टिल, खड़ा है ठंडा, बड़ा अंदर में भट्टी है। ऐसा हो सकता है? बड़े बड़े लोग किसी के पास अपना दुख बयां कर नहीं सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को हमने मुफ्त में बदनाम किया है, बड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था विदेश में क्राइम रूम्स है, जैसे पैसा दो और टॉयलेट वगैरह को जाते हैं ना लोग पैसा दो और थिएटर में जाओ, पैसा दो और पार्क्स में जाओ, वैसे पैसा दो और एक रूम्स बनिए विदेशों में, क्राइम रूम्स। खूब रो और उसमें टाइम का 1 घंटा रोना है साहब, हमको निकल 1000 रुपए। क्या रोने के लिए जगह नहीं मिली तुमको? मतलब इसके लिए भी लॉजिंग बोर्डिंग बनाना पड़ा। मैंने कहा था ना, सचिन तेंदुलकर ने मैच कंटिन्यूटी में 0 पर जा रहा था वो, तब की बात है, बाथरूम में रोता पाया गया था। ओ खुलकर कुछ भी नहीं हो सकता। एनीवे कुछ ईगो इश्यूज आ जाते। एनीवे मैं 2 बातें कह रहा हूं बच्चों। गुस्सा आ गया बहुत, इतना भी नहीं समझता तो मैं कहता हूं जरूरी नहीं फिजिकल एक्शंस हो। उसको देखा और आग भभकने लग गए, हम असहज हो गए, ये परिणामों का क्रोध हो गया। बट एकदम उपयोग डाइवर्ट हुआ हमारा और हम दूसरे कामों में लग गए। यद्यपि अभी ज्ञान का गे वो लड़का नहीं बन रहा है, हमारा क्रोध नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, बट अभिप्राय में वो पड़ा है। इसका प्रमाण ये, जैसे वो लड़का सामने आया आपके फिर आग भभक उठी, मतलब अभिप्राय में वो चीज पड़ी थी तुम्हारे। कितने जन समझ रहे हैं? पढ़ा था अवसर पाकर फिर वह दिखाई देने लग गया। बात दिखने और न दिखने की थी, बात होने न होने की नहीं थी। वो बात तो थी, आग के माध्यम से सीता की शीलता प्रामाणिक हो गई, प्रमाणित हो गई। शीलवान तो पहले से ही थी। आग नहीं जलाते आप तो क्या कुशील हो जाती क्या? समझ रहे आप? एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो कहता है हमें क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया लोभ। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो इतना थिन मीटर है उसका, हम भी पहचान नहीं पाते उसको। अक्सर हम भी पहचान नहीं सकते, हमें उसके प्रति गुस्सा है। वो तो किसी ने नाम लिया तो पता चलेगा। अभी तुम फिल्म देख रहे, तुम्हारा उपयोग उसमें चला गया है, फिल्म से बाहर आए, नशा स्टार्ट्स अगेन। पीता हूं गम बुलाने को, नशा उतरी, दुख दर्द स्टार्ट्स। बट जब नशे में था तब दुख दर्द नहीं था क्या? अभिप्राय में है। उबर कर सामने न आने के लिए तुमने दरवाजे बंद किए हैं, बट वो खतरा टला नहीं है। कॉन्शियस माइंड परिणाम, सबकॉन्शियस माइंड अभिप्राय। हम भी नहीं पहचान सकते हमारी क्या भूलें हैं। तो
किसी मेंटोर के जरिए वो तुम्हारे नोटिस में लाई जाएगी, तुम्हारी ये भूले है। साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं? साइकियाट्रिस्ट यही तो काम करते हैं, याद करो जरा, याद करो, हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारी आप बीती तुम्हें बताते हैं पूरी, वहां तक ले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट, जो दिमागी हालतों को जांचते रहते हैं डॉक्टर। एक परिणाम और एक अभिप्राय। तो अभिप्राय ठीक करने के लिए बाहर से कोई बताए बार बार ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बस यही अभिप्राय है, तो उसके जरिए हमें धीरे धीरे ट्रेस हो सकता है, हमारा अभिप्राय पकड़ने की आदत हमें हो सकती है। बट दिस इज नॉट फॉर श्योर। तुम्हारा उपयोग ढीला रखोगे तो तब भी तुम अभिप्राय की तरफ पहुंच नहीं पाओगे। समझ में आया? पंडित जी से रुंधी हुई कषाय कहते हैं, और वो माहौल मिलते तुम फिर लड़खड़ाने वाले हो। अब माहौल वैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इस सूक्ष्म मिथ्यात्व की मैंने बात कही जो अभिप्राय के स्तर पर होती है। टोडरमल जी आगे कहने वाले, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा, उसकी चर्चा फिर। ओम नमः।